बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल है। इस वक्त खबरें इतनी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन सी खबर आपसे शेयर करूं और किस चीज़ पर आपसे बात करूं। जहां इमरान खान साहब दौरा रशिया पर पहुंचे हुए हैं, 2 रोज़ा दौरे के ऊपर। तो कल रात को वो पहुंचे थे और कल रात को ही रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया और आज वो सारी चीज़ें, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं कि मिसाइल हमले किए गए और जो यूक्रेन की अहम फौजी तस्नीबात थी वहाँ पर हमले किए गए। और यूक्रेन की जानिब से भी दावा किया जा रहा है कि उसने रशिया के 5 जहाज़ जो हैं वो मार गिराए हैं, लड़ाका तैयार। तो टेंशन जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही मालूम हो चुका था कि रशिया के ऊपर मगरबी ममालिक, ख़ास तौर पर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की जानिब से माशी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। और दूसरी जानिब दुनिया बड़े एक वो कहते हैं ख़ास नज़र से इस तमाम मामले को देख रही है। और इस दौरान ही इमरान खान साहब ने, चलें ठीक है, 1 माह पहले का ये दौरा प्लान था, सारा कुछ था, मगर जो चीज़ें और हैपनिंग्स हुई हैं उसके बाद इसको लो प्रोफाइल भी रखा जा सकता था, कैंसिल भी किया जा सकता था, कोई बहाना भी किया जा सकता था। 100 मसाइल जो हैं वो चीज़ें इश्यूज़ हो सकते हैं, मगर इमरान खान साहब ने जाने का फ़ैसला किया, ठीक है। पर इस हवाले से हमको ये भी देखना है कि हमारा जो माशी इन्हिसार है वो तमाम का तमाम यूरोप के ऊपर है, अमेरिका की मंडियों के ऊपर है, मगरबी ममालिक के साथ हमारे माशी मफादात वाबस्ता हैं। अभी भी हमने जो IMF की किस्त ली है, यकीनी बात है उसके अंदर हमें अमेरिका की हमायत से और मगरबी ममालिक की हमायत से ही ये किस्त मिली होगी और आगे भी उन्हीं के थ्रू जो है हमें ये मिलने की उम्मीद है। और वो जो इमरान खान साहब जाने से पहले तो कह गए कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे, पर अब इस अहम मौके पर रशिया पहुंचना और अब जो रूसी सदर से मुलाकात होगी, पुतिन से मुलाकात होगी, उसके बाद जो भी बातें की जाएंगी, सारा कुछ किया जाएगा, तो दुनिया इसको बड़ी एक वो क्लोज आई से इसको देख रही होगी, ख़ास नज़रों से देख रही होगी सारे मामले को। आप देखें रूस के ऊपर भारत का सबसे ज़्यादा जो है वो डिपेंडेंसी है। जितना असला है इंडियन आर्मी का वो तमाम का तमाम रशिया सप्लाई करता है। जितनी उसको मिलिटरीली सपोर्ट जो भी है वो रशिया से पहले दिन से उनके साथ है, उनका मुआहदा और सारा कुछ है। मगर आप देखें दूसरी जानिब उनके माशी मफादात जो हैं वो वेस्ट के साथ वाबस्ता हैं। तो भारत इस तमाम मामले के ऊपर 2014 से पहले हमेशा रूस की हमायत करता आया है यूक्रेन के मामले के ऊपर। मगर इस बात भारत भी ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। वो ना किसी के हक के लिए बात कर रहा है, ना किसी के मुखालिफ बात कर रहा है, क्योंकि उसके माशी मफादात और उसके मुल्की मफादात वाबस्ता हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब पता नहीं इमरान खान साहब की फ़ॉरेन पॉलिसी भी शायद उसी तरह चल रही है और मामला चल रही है, या हमारे फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो पता नहीं इमरान खान साहब को बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि एक तरफ रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमले के अंदर जो है वो मसरूफ़ है, दूसरी जानिब दुनिया जो है रूस के ऊपर माशी पाबंदियाँ लगा रही है, उसके बैंकों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उसके लोगों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उसकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। स्विफ्ट अकाउंट्स के तहत जो पेमेंट्स है उसको रोकने की बातें की जा रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब रशिया जो है 2 रोज़ा दौरे पर तजारती मुआहदा करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए हैं। अब पता नहीं ये कितने को वायबल होंगे तजारती मुआहदे, दुनिया इसको इम्प्लीमेंट भी होने देगी कि नहीं होने देगी, क्योंकि इससे पहले हम ईरान के साथ भी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मुआहदा कर चुके हैं, रशिया के साथ भी हमारे गैस पाइपलाइन के मुआहदे पहले माजी के अंदर हो चुके हैं। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें निकलती हैं और क्या नतीजा सामने आता है। मगर इस वक्त जो है ये दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन वाले मामले को लेकर जो यूरोप है वो काफ़ी पैनिक सिचुएशन के अंदर है। और इस तरह लग रहा है कि जिस तरह अगर ये जंग मज़ीद बढ़ती है, आगे जाती है, अभी तो जितनी यूरोपीय अक़वाम है और अमेरिका है और ख़ास तौर पर नेटो भी जो है उसने ऐलान किया हुआ है कि वो सोल्जर्स ऑन फुट नहीं पहुंचाएंगे, वो इस जंग में बाकायदा तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे। यूक्रेन की वो सफारती हमायत भी जारी रखेंगे, माली हमायत भी जारी रखेंगे और फ़ौजी हमायत इन अ सेंस के उनकी फ़ौज को असला बारूद और जो टेक्नोलॉजी है वो फराहम की जाएगी, उनको लेस किया जाएगा रशिया के मुकाबले में। पर अपने सोल्जर्स और अपने जो सिपाही हैं वो वहाँ नहीं भेजे जाएंगे। तो जब तक तो ये मामला चल रहा है दूसरे ममालिक बीच में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मगर रूस जो है यूक्रेन पर बेलारूस से लेकर और अपनी सरहदों से लेकर मुख्तलिफ तीनों जगहों से हमले कर रहा है और इसके अलावा बहरी साइड से भी, वो समुद्री साइड से भी हमले कर रहा है। तो इससे ये लगता है, महसूस होता है कि आने वाले दिनों के अंदर किसी ना किसी तौर पर यूरोप की जो दीगर अक़वाम हैं उनको इस जंग के अंदर
कूदना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूरोप के लिए माशी तौर पर और सियासी लिहाज से एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मामला बनता है और चीज़ें बनती हैं, क्योंकि रशिया ने मुसलसल अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हुए अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के बाद एक बार फिर जो है वो फौजी रास्ता इख्तियार कर लिया है और मामला इस तरफ चल चुके हैं। अब बहरहाल पाकिस्तान इस वक्त जो है उसके मसाइल भी कुछ कम नहीं है और पाकिस्तान की मुश्किलात भी कुछ कम नहीं है, और इमरान खान का जो दौरा है रूस है उसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। इसके हवाले से अमरीकी वजारत खारजा का भी बयान सामने आ चुका है, उनकी भी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है। वो भी कहते हैं कि हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं और हमने पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह कर दिया है प्यूटन के एक्शंस के हवाले से भी, और अमेरिका आने वाले दिनों में ये रूस और यूक्रेन वाले मामले के अंदर क्या लाहेमल इख्तियार करेगा इस हवाले से भी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है। पाकिस्तान ना माने तो वो एक अलग चीज़ है, मगर अमेरिका तो अभी तक मान रहा है इस मामले को। तो इस तनाजुर के अंदर देखा जाए तो ये जो दौरा है ये बड़ा अहम दिखाई दे रहा है, और ये इन 2 रोज़ों के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, ख़ास तौर पर आज जब प्यूटन के साथ मुलाकात होगी इमरान खान साहब की, उसके बाद वो क्या स्टेटमेंट जारी करते हैं, क्या मुआहदे और चीज़ें सामने आती हैं, ये बड़ा अहम होगा। दूसरी जानिब आप देखें कि जैसे ही इमरान खान साहब वहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। जो वज़ीर आला पंजाब के लिए परवेज़ अलाई साहब को कंसीडर किया जा रहा है, उनके ऊपर सारे मुत्तफिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने बस इस सिलसिले में गो हेड देनी है, और कल का पूरा दिन और उससे एक रोज़ पहले भी लाहौर जो है मुलाकातों का मरकज़ रहा है। कभी बिलावल हाउस बैरिया टाउन के अंदर मुलाकात हो रही है, कभी मॉल टाउन के अंदर शहबाज शरीफ साहब की रहायशगाह पर मुलाकात हो रही है, कभी जो जेल रोड के ऊपर काफली का वो सारा मामला है उधर, वहाँ पर ज़ुरुलाई रोड के ऊपर काफली का जो घर मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान का घर है, वहाँ पर सियासी मुलाकातें जारी हैं। तो हर घंटे बाद कोई ना कोई नई खबर आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी लाहौर में हैं, कभी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो रही है, शहबाज शरीफ से हो रही है, कभी ये सारे मिलकर इकट्ठे बैठ रहे हैं और सर जोड़कर बैठ रहे हैं। तो इस तरह लग रहा है ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है और नंबर गेम जो है अपोजिशन पूरी कर चुकी है। अब बस ये देखना है कि किस दिन इन्होंने हल्ला बोलना है और हुकूमत के ऊपर धावा बोलना है, क्योंकि इस तरह लग रहा है कि अपोजिशन ने मिलकर जहांगीर खान तरीन समेत काफ लीग के को तोड़ लिया है, और इस हवाले से अब शायद एमक्यूएम भी आने वाले दिनों में टूटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि एमक्यूएम ने काफ लीग से रब्ता कर लिया कि अगर काफ लीग ने कोई अच्छी या बेहतर डील ले लिया तो एमक्यूएम फिर क्यों पीछे रहे और जो हुकूमती कोताहियों और गलतियों का मलबा अपने सर पर उठाए रखे। तो लगता है यही है कि आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा, और वो फिर कोशिश करेंगे उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने की और सारा कुछ कि मुझे आलमी ताकतों और ये वो सारे मामला जो है जो पाकिस्तान में एक फिल्म चलती है, मगर असल जो चीज़ है वो ये है कि इमरान खान की कारकर्दगी 0/0 है, चाहे वो मुल्की मामलात हों या फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात हों। आप जिस मर्ज़ी तनाजुर में उठाकर देख लें, पाकिस्तान को इन 3-3.5 सालों के दौर के अंदर सुबकी हुई है, हर महाज पर शिकस्त होती हुई दिखाई दी है। चाहे वो आप मकबूजा कश्मीर वाले मामले के ऊपर भारत की जानिब से उसको पूरा का पूरा हड़प कर लेना हो, फिर या ओआईसी के अंदर जाकर हमारी कोई बात नहीं सुनता, फिर चाहे आप ईरान से बात कर लें, चाहे सऊदी अरेबिया वाला मामला देख लें, तो हर तरफ इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सुबकी करवाई है। तो मुल्की मामलात में भी इस तरह लग रहा है कि अब वो वक्त करीब आ पहुँचा है कि अपोजिशन तगड़ा और बड़ा हमला करने को तैयार हो चुकी है। अब बस ये फैसला करना है कि ये किस दिन और कब किया जाना है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।